आज मैं पूरा दिन एक रॉबर बन के रहने वाला हूँ और आज हम बस पूरा दिन रॉबिंग करने वाले हैं। अलग अलग शॉप्स में घुसकर अलग अलग घरों में घुसकर सिर्फ रॉबिंग करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट रहने वाला है जो आप सभी को चौंका के रख देगा। ट्विस्ट ये है कि हम इतनी तबाही मचाने वाले हैं साथ में ताकि हमारे पीछे 4-5 स्टार पुलिस पड़ जाए और हम उनसे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, हम यही देखने वाले हैं। अगर हम सर्वाइव कर पाते हैं तो आप इस वीडियो पर 1 लाख लाइक करने वाले हैं, अगर नहीं कर पाते हैं आपकी मर्जी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, रात हो गई थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैंने यही सही टाइम समझा पहली चोरी करने का, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत कम बाहर घूम रहे होते हैं। तो मैं सिटी के एक पुराने स्टोर में सबसे पहले निकल गया और हमने सीधा ही स्टोर के जो ओनर था उसके माथे पे गन तान दिया और उसे कहा फटाफट से बैग्स भर दो पैसे से, और हमें पुलिस को भी बुलाना था। तो उसके लिए हमें इसे मारना तो पड़ना ही था गाइस, तो हम इसे मारने वाले भी हैं। सो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हर स्टोर में एक बैक रूम होता है जहाँ पर पैसे रखे होते हैं एक लॉकर में। तो आप जहाँ कहीं भी स्टोर लूटने जाएंगे, अगर आप टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर बैक रूम में एक लॉकर होगा। उसका लॉक जैसे ही आप ओपन करते हैं उसमें आपको ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं गाइस। सो हम फटाफट से इस लॉकर को ओपन करते हैं और यहाँ से जितना पैसा हो सकता है उतना उठाकर निकल जाएंगे। और अब हमारे पीछे पुलिस भी पड़ने वाली है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और गाइस, हमने यहाँ से $2000 तक बना दिए गाइस। आप देख सकते हैं $2000 हमने बना लिए हैं, वो भी इतनी जल्दी। और पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है 2 स्टार। और यहाँ देखिए पुलिस अंदर आ चुकी है। तो हम फटाफट से इनको निपटाएंगे जितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम गोली बारी भून भान के जो कुछ हो सकता है हम सब कुछ करेंगे ताकि हम यहाँ पर सरवाइव करने का भी अपना टेस्ट पूरा कर सके। तो सबसे पहले हम यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और हमें यहाँ से बचकर भी निकलना होगा क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है। तो इनसे बचकर हम निकल जाएंगे और हम सीधे अपने सेकंड टारगेट की तरफ जाएंगे जो कि एक हाउस होने वाला है गाइस। सो पुलिस से काफ़ी देर भागने के बाद गाइज मैं अपनी सेकंड लोकेशन पर पहुंच चुका था जो कि एक हाउस रहने वाला था। तो हम सीधे फटाफट से हाउस की तरफ बढ़े और हाउस में अंदर चले गए। तो हम आ गए हैं, स्वागत नहीं करोगे। तो मैंने पहले धीरे धीरे कदमों के साथ ही मैं आगे बढ़ने की सोची। तो मैं धीरे धीरे आगे गया और मैंने पहले देखा कि घर में कितने लोग इस वक्त मुझे नज़र आ रहे। तो एक आदमी सामने खड़ा था और एक साथ में लेडी खड़ी थी साइड में। तो सबसे पहले मैंने अपने वेपन निकाला। तो मैं नहीं चाहता था मैं इन्हें गन से मारूँ क्योंकि ये मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। तो मैंने अपने हाथ में एक औजार उठाया और मैंने उससे सीधा क्या उछला है गाइस, ये आप देख सकते हैं। और मुझे यहाँ से मनी रिसीव हो गया। तो $95 इस बंदे के पास से वो हमने ले लिया। अब इस लेडीज़ को भी हम इसी तरीके से इससे भी पैसे उठा देंगे। $68 रेडी के बाद और एक बंदा अंदर लेटा हुआ था तो इसे भी हमने लपेट दिया ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सके। तो इस बंदे से भी हमें $67 मिल चुके थे। तो फटाफट से अब हमें यहाँ से निकलना था, लेकिन एक बंदा और सामने आ गया था जो कि बाथरूम में बैठा था। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जब भी कहीं किसी घर में आप कुछ भी रॉबरी करने या किसी काम से जाएंगे तो आप बाथरूम ज़रूर चेक न करना। एक ना एक बंदा बाथरूम में ज़रूर घुसा हुआ होता है। तो हमने यहाँ पर ये हाउस भी कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही मैंने 2-3 हाउस निपटा दिए थे। सो जैसे ही मैं तीसरा हाउस निपटा कर बाहर तो जैसे ही मैं बाहर पहुंचा वैसे ही उस घर के जो होमीज थे, उसका ये जो एरिया के लोग थे, उन्हें पता लग गया कि अंदर चोरी हुई है और बहुत कुछ हुआ है। तो इन्होंने सीधी मुझ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो मेरी वहाँ बहुत भयंकर लड़ाई हो गई सबके साथ। और उसके साथ साथ पुलिस भी 2 स्टार हो चुकी थी। तो पुलिस भी मेरे पीछे पड़ चुकी थी और पुलिस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। तो पुलिस भी आ चुकी थी और मैं यहाँ पर जितने भी लोग थे इस एरिया के उनके साथ भी लड़ाई चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा घमासान होने वाला था। तो हमने फटाफट से यहाँ पर जितना हो सकता है हमने यहाँ से निकलने की कोशिश की जितनी जल्दी निकला जा सके, क्योंकि पुलिस के साथ साथ इधर के होमीज़ भी मेरे पीछे पड़ चुके थे। तो मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी यहाँ से निकल गया। अपनी कार उठाई, मैं पीछे निकला और कार उठाकर यहाँ से निकल गया। सो मैं वहाँ से निकल के ही सीधे अपनी अगली लोकेशन पर पहुँचा जो कि एक स्टोर था। तो स्टोर में जाकर हमने फिर से वही काम किया जो हमें करना था। हम सीधे गए, हमने बंदे पे गन तानी और फटाफट से हमने वहाँ से भी पैसे उठा दिए। लेकिन इस वक्त मैंने पहले ही खुद ही जाके यहाँ से पैसे निकाले और पीछे जो बैक स्टोर मैंने कहा था वहाँ पर जाकर के हमने बैक स्टोर से सारा लॉकर से जितना पैसा था वो निकाल दिया। और मज़े की बात यह थी कि जैसे ही मैं लॉकर से पैसा निकाल कर निकलने वाला था वैसे ही वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। एक बंदा अंदर ही घुस चुका था, उसे मैंने लपेट दिया था। फिर मैंने बाहर जाकर देखा तो मैंने देखा कि पुलिस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग बाहर खड़े हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पुलिस बाहर आ चुकी थी। तो मैंने अंदर से 2-3 ग्रेनेड भी बाहर फेंक दिए ताकि मैं बच सकूँ और जितने से ज़्यादा हो सके मैं यहाँ से बचकर निकल सकूँ। तो जब तक ये ग्रेनेड फटे और क्या हुआ बाहर, जब तक आप ये देखते हैं, एक्शन देखते हैं, तब तक हम अपने अगले टारगेट पर पहुँच जाओ। तो मैं अपनी सेकंड लोकेशन पर पहुंच चुका था। मैं सीधा डोर पे गया और मैंने डोर ओपन किया और मैं सीधा एक और हाउस में अंदर गया। तो मैंने देखा वहाँ पर कोई लड़की है जो डांस कर रही है और जॉगिंग कर रही है, आई थिंक कुछ एक्सरसाइज कर रही है। तो मैंने सीधा अपना वेपन उठाया और उससे लपेट दिया। ओके, ये लेडीज़ नहीं थी, ये कोई बंदा था जो कि अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। मैं सीधा अंदर निकला और मैंने देखा कि अंदर कौन कौन लोग हैं और घर में कितने लोग
बैठे हैं। तो घर में इस वक्त एक लेडीज थी और यहाँ पर बहुत तगड़ी पार्टी चल रही थी। तो मैं पहले रूम में गया और ओहो यहाँ तो फन हो रहा है गाइस। सो क्या इन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं, मैं दूसरों के फन के लिए अपना फन थोड़ी ना खराब करूंगा। तो मैंने इन्हें भी लपेट दिया क्योंकि हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। फन हो रहा है तो क्या हो गया, हम बाहर निकले और यहाँ पर इन सबको पता चल गया कि यहाँ पर कोई तो घुसा है। जो भी पैसे निकले थे हमने वो फटाफट से उठा दिया और हम यहाँ से बाहर को निकलने लगे। और मैंने कहा था बाथरूम में कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लौंडा और बाथरूम में घुसा हुआ था। तो हाउस में आप जहाँ भी जाएंगे बाथरूम में आपको एक बंदा मिलेगा। और पुलिस हमारे पीछे अभी भी पड़ी हुई थी। तो पुलिस से बचने के लिए हम यहाँ से बाहर निकले और हमने जितने जल्दी हो सकता है हम वहाँ से निकल गए क्योंकि अभी सिर्फ 2 स्टार पुलिस थी। 2 स्टार पुलिस से बचना आसान था। अगर आप सोच रहे हैं तो पीछे क्या हुआ जब धमाका हुआ, जितने ज़्यादा पुलिस वालों से हम बच के निकल पाए या नहीं, तो देखते हैं अभी। गाइस हुआ कुछ था, जब मैंने बाहर 3 एक बम फेंके तो देखा कि पुलिस की गाड़ी उड़ चुकी थी और बहुत सारे पुलिस वाले बाहर इकट्ठे हो चुके थे। तो उनसे बचकर भी मुझे निकलना था। तो काफ़ी देर तक मैं उनसे लड़ता रहा लेकिन मुझे समझ नहीं आया अब क्या किया जाए। लास्ट में मैंने पुलिस की गाड़ी उठाई और उसको लेकर के वहाँ से निकलने लगा। तो जब वहाँ से निकलने लगा तो मेरे सामने बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो चुके थे। मैं एक रास्ते से निकलने लगा तो मैंने देखा कि गाड़ी मेरी फंसने वाली थी गाइस। बिल्कुल ही मैं फंस चुका था लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली और मैं वहाँ से जितने जल्दी हो सकता था उतने जल्दी वहाँ से निकल गया और वहाँ से बचकर आगे निकल गया गाइस। वहाँ से निकलने के बाद जब मैं अपनी लोकेशन पर पहुँचा तो मैं देखता हूँ मेरे पीछे अभी 4 स्टार पुलिस पड़ी हुई है। तो उनसे बचना बहुत आसान नहीं था क्योंकि मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी था जो कि बिल्कुल लाइट से मुझे खोज रहा था, मुझे ढूंढ रहा था कि कहाँ पर है। तो मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था और छिपे रहना चाहता था। मैं छिपे रहा काफ़ी देर तक कि जब तक थोड़ा माहौल शांत नहीं होता। जैसे ही माहौल शांत हुआ वैसे ही मैं अपने हाउस की तरफ निकल गया। तो उस हाउस से निकलने के बाद मैं एक अपने पार्टनर से मिला जो कि बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था। उसका होमी था जो मेरा एक। तो उसके साथ काफ़ी देर बातचीत करने के बाद लास्ट में मैंने उसे भी ठोक क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। तो इस वक्त मेरे पीछे पुलिस भी नहीं थी, पुलिस के सारे स्टार ख़त्म हो चुके थे। तो लास्ट में हमें अपने बंदे को भी उड़ा दिया और हम वहाँ से निकल गए। तो हम वहाँ से निकल कर सीधे अपने अगले टारगेट पर पहुँचे जो कि फिर से एक हाउस था। तो उस हाउस में हम अंदर गए तो हम क्या देखते हैं, भाई जी क्रंचीज लगा रहा है और उसके सामने मैं खड़ा हूँ, उसे कोई पता नहीं लग रहा है। तो मैंने बेसबॉल बैट उठाया और उसे लपेटा। अब बने 6 पैक एब्स और उसके 6 पैक एब्स भी तैयार करवा दिए हमने। तो हम उसके बाद अंदर को निकले और अंदर हम फिर से वही सब देख रहे थे कि कौन कौन लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पर 4 लोग एक कमरे में। भाई साहब तुम कर क्या रहे थे? इतना बड़ा घर है लेकिन एक लौंडा बाहर था और एक लेडीज़ थी। मैं इस लेडीज़ को सोच रहा था इसे मैं बख्श दूँ, इसे मैं छोड़ दूँ, तुम चली जाओ यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जाते जाते ये फिर से अपना मुँह खोल गई और हम कहाँ छोड़ने वाले। एक को मैं पहली बार छोड़ने की सोच रहा था और वो ज़्यादा बकवास करने लगी तो हमने उसे भी लपेट दिया और हमने सारा पैसा उठाकर हम उस घर से भी निकल गए। तो हम ओके। सो वहाँ पर पुलिस एकदम से जैसे ही मैंने गेट ओपन किया तो पुलिस अंदर आ चुकी थी और मैं वहाँ से छिप कर बिल्कुल स्नीकी तरीके से गोलियां दाग रहा था और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर बम भी फेंक दिया जिससे कि दोनों उड़ जाए और वहाँ से निकल गया। और 3 स्टार पुलिस फिर से मेरे पीछे पड़ चुकी थी और एक बंदा दरवाजे के पीछे खड़े होकर मुझे मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। तो मैंने फिर वहाँ से फटाफट से जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से निकलने की कोशिश की। तो बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो चुके थे तो मैंने गाड़ी उठाई। मेरे पास पुलिस की गाड़ी थी जो पिछले लेवल पर थी और मैं वहाँ से पुलिस की गाड़ी उठाकर वहाँ से निकल गया और फरार हो चुका था। लेकिन बहुत ज़्यादा पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी थी क्योंकि 4 स्टार पुलिस पीछे थी और सामने गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने उड़ाए हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक कर दिया था। तो लास्ट हम पहुँचे हैं आज के दिन के लास्ट टारगेट पर जो कि एक्सप्लोर होने वाला था। हमने सीधी गाड़ी ही अंदर घुसाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं गई तो हम अंदर गए। हमने बंदे को कहा कि फिर से पैक कर दो हमारा सारा सामान, आज का दिन हम क्लोज़ करने वाले हैं, आज लास्ट दिन होने वाला है। तो हम लास्ट में धमाका करने वाले थे। स्टोर में अभी तक हमने धमाका नहीं किया था तो हम धमाका करने वाले थे। तो सारी तरफ मैंने बॉम्ब फिट कर दिए। जैसे ही हमारे हाथ में पैसे आए हम साइड में गए, हमने बटन प्रेस किया और धमाका हुआ। गाइस जो धमाका हुआ वो आप सभी देख सकते हैं कितना तगड़ा धमाका हुआ। और हम पीछे स्टोर रूम में भी पहुंच चुके हैं, जो बैक रूम था वहाँ पर हमें लॉकर मिल गया। तो हम फटाफट से लॉकर हमने ओपन किया, हमने जितना पैसा हो सकता था वहाँ से निकाला और एट द एंड जो हमने पैसा निकाला और हमारे पास जो पैसा बन चुका था $66,945 हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो पुलिस भी हमारे पास फिर से आ चुकी थी लेकिन इस वक्त 3 स्टार पुलिस हो चुकी थी। तो इस वक्त हम जितनी कोशिश कर सकते थे पूरा एक्शन आप इस वक्त देख सकते हैं क्या क्या हुआ। एट द एंड लास्ट में बहुत बड़ा धमाका हुआ
तो देखते हैं कितनी देर तक हम यहाँ से निकल पाए। बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो चुके थे। डे हमने 66,000 पे क्लोज किया, जो कि हमारा टारगेट 50,000 था, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। डे हमने लास्ट में हम कुछ बड़े धमाके करने वाले थे, जो आप देखेंगे। यही सब हुआ आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आती है, आप सभी को पता है, अब देखिए हम कैसे बच कर निकले, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, तभी हम क्लोज करेंगे गेम प्ले को। लेकिन हमने गेम प्ले है, आपको बता दूं, हम सरवाइव कर चुके हैं। तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मज़े करो गाइस।